हेलो छात्रों, मैं सविता तिवारी। ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्राओं का स्वागत है। आइए आज हम नवम वर्ग की त्रयोदशा जो पाठ है, त्रयोदशा पाठ, जिसमें दिया है किशोराणाम मनोविज्ञान, किशोरों के मन के विज्ञान को पढ़ना है। और एक और बात बता दूं, आज हैप्पी टीचर डे है, यानी शिक्षक दिवस की हार्दिक ढेरों सारी बधाइयाँ सभी छात्राओं के लिए। तो आइए आज हम प्रश्न संख्या जो दिया है, लिखित का जो प्रश्न संख्या दिया है 7 नंबर हम कराएंगे। इसके पिछले वीडियो में हम करा दिए थे 1 से लेकर 6 तक प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करा दिए थे। आज हम लिखित के 7वें नंबर प्रश्न को कराएंगे। आप लोग देखेंगे जिसमें दिया है संधि विच्छेद व पूर्वता। संधि विच्छेद को करना है। तो संधि विच्छेद हमारा जो दिया है ये सारे हमारे बुक्स में ही है, जिसको आप लोग बनाएंगी। एक बार सुन भी लीजिए, मेरी आवाज़ को सुन भी लेंगी तो समझ में आ जाएगा। ये संधि विच्छेद दिया है प्राकृतिक नियम, कह रहा है कि प्राकृतिक धन नियम दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा प्राकृतिक नियम। इसमें संधि विच्छेद कर दिया है प्राकृतिक धन नियम, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक नियम। अगला दिया है शेव दिया है, तो जिसका हो जाएगा साधन एव शेव हो जाएगा। तीसरा दिया है तावन्न मार्दवम। चौथा दिया है किशोराधन, देखिए यहाँ दिया है किशोरा भवितव्यम, तो किशोराधन भवितव्यम। घ में दिया है अंग में पक्षोधन उपेक्षिति, तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षाभूपेक्षिति। और च में दिया है शोदेश्यताम, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा साधन उद्देश्यताम। अब अंग दिया है कृष्ण गीतायाम, जिसका हो जाएगा कृष्ण च गीतायाम। अब ज का दिया है, ज में देखेंगे जीवने धन अवस्थात्रय, तो इसका भी हो जाएगा जीवने अवस्थात्रय। अगला दिया है किशोर्यश्च अपि, तो किशोरो अपि। अभी अंग में दिया है, अंग में लास्ट जो हमारा बचा है उसमें दिया है किशोरश्च, तो किशोर्यश्च, ये हमारा लास्ट का जो दिया है वो हो गया किशोर्यश्च। अब देखिए प्रश्न संख्या जो 8 है, एक और बात बता दूं, ये सारे संधि विच्छेद सारे आप लोग के बुक में दिया हुआ है, आप लोग मिलाएंगे और फिर नोट्स बनाएंगे। जिसके पास बुक नहीं है वो हमारी आवाज़ को सुन के इसको मिलाएंगे, फिर नोट्स बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है, 8, उदाहरण अनुसार समस्त पदानि लिखिता, उदाहरण के अनुसार ही समस्त पद को लिखना है। तो इसमें दिया है, देखिएगा दिया है किशोराणाम, जो रेखांकित जो शब्द है उसको हम लोग को भरना है। ये 7 क्वेश्चन हो गया 6 है, जो रेखांकित जो शब्द है उसको भरना है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कौन कौन सा शब्द हमारा जो है किशोराणाम, तो किशोराणाम अवस्था, तो किशोरावस्था यहाँ पे हो जाएगा किशोरावस्था। ये हमारा कौन सा तत्पुरुष है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। किशोरावस्था हमारा कौन सा तत्पुरुष है, इसको हम लोग देखेंगे षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है। अब ये ख भी देखेंगे आप लोग, क्या हो गया किशोरावस्था, कौन सी अवस्था है, देखिए किशोराणाम अवस्था किशोरावस्था वर्तते, जिसमें षष्ठी तत्पुरुष
प्रयोग किया गया है। अब दूसरा दिया है परंपराया, परंपरा आगत, परंपरागत, परंपरा आगत, तो इसको हम लिखेंगे परंपरागत, परंपरागत। तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया। ये समास कौन सा है? तृतीया तत्पुरुष। अब ग में देखते हैं, ग में क्या दिया है? ग में दिया है दत्तावधाने गै, दत्तावधाने गै, तो इसको हम लिखेंगे दत्तावधाने गै, तो इसको हम लिखेंगे दत्तावधाना, दत्ता वधाना, दत्तावधाना। ये हमारा हो गया बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। अब घ में देखते हैं, घ में क्या दिया है? घ में दिया है शासनकस्य पश्चात्, शासनकस्य पश्चात् यानी अनुशासनम। ये भी हमारा लग रहा है कि अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यहाँ पे शासन की जो है, शासन का भेद का जो पता चलता है इसमें दिया है अनुशासनम, अनुशासनम। अनुशासनम जो हमारा है अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। अब दिया है अंग में प्रगत आरब्ध, प्रारब्ध, प्रगत आरब्ध, तो इसको हम लिखेंगे अंग को प्रारब्धम, प्रारब्ध। तो प्रारब्ध का देखिएगा दिया है इसमें प्रादि, ये प्रादि तत्पुरुष है, प्रादि, ये भी प्रादि तत्पुरुष ने प्रादि समास दिया है, ठीक है। जो कि द्वंद्व समास का भी मान लीजिए हर समास का अपना अपना भेद होता है, उसी में ये भी हमारा जो समास है ये भी एक समास ही है, प्रादि समास जो दिया है। अब दिया है न प्रियम, न प्रियम, तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिएगा च में जो दिया है न प्रियम यानी अप्रियम हो जाएगा, तो अप्रियम जहाँ आ गया ये हमारा हो गया नए समास, नए समास। ये न प्रियम यानी अप्रियम, देखिएगा तो ये हमारा हो गया नए समास। आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगी और फिर बनाएंगी, जो भी समझ में नहीं आएगा उसको पूछेंगी आप। एक बार और बोल दूं, हमारी तरफ से सभी छात्राओं को शिक्षक दिवस की ढेरों सारी बधाइयां। अब है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया है उदाहरण मनुष्य कृदंत पदेषु धातु प्रत्यय पृथक कृत्वा लिखता। अब धातु को अलग पृथक कर देना है, तब उसको लिखना है। तो इसमें दिया है, देखिएगा सबसे पहले हम इसको उतार लेते हैं उपेक्षिता। सबसे पहले जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, उसको एग्जाम्पल को भी हम पढ़ाते हैं, जिसमें दिया है सबसे पहले दिया है पदानी धातवा प्रत्यय, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पदानी धातवा और फिर लिखेंगे ये हमारा प्रत्यय, ठीक है। तो 9 का जो दिया है, 9 का जो हमारा पद है 9 का क, तो इसको हम लिखेंगे ये 9 का क। अब यहाँ से बनाएंगे, इसमें एग्जाम्पल दिया है आगतम, आगतम में हो जाएगा आधन गम और प्रत्यय कौन सा हो जाएगा कतक, आधन गम धन कतक। तो आगतम यहाँ पर पदानी दिया है, धातु हो जाएगा गम और प्रत्यय हो जाएगा कतक। उसी तरह से हमारा जो प्रश्नोत्तर दिया उपेक्षिता, उपेक्षिता दिया है और हम सबको लिख लेते हैं उपेक्षिता, उपेक्षिता यानी उपेक्षित करना। और दिया है अनिवार्य, अनिवार्य। अब है कर्तव्यम, कर्तव्यम। पूरयितुम, पूरयितुम, पूरयितुम। दृश्यमानम, दृश्यमानम।
हारम। लास्ट वाला जो दिया है जातम, जातम दिया है। तो देखिएगा यहाँ पे जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। ये हमारा सारा जो है पदानी हो गया, ये सारा पद हो गया। अब हम इसको धातु निकालेंगे। तो धातु को निकालने के लिए क्या करेंगे, उप हमारा क्या हो जाएगा, उपधन। देखिएगा उपधन गम, उपधन उपेक्षित है तो उपधन इक्ष, उपधन इक्ष धन कतः, ये हमारा कतः हो जाएगा उपेक्षिता। फिर है अनिवार्यम, तो अनिवार्य में अन, अन हमारा धातु अन धनवार, अन धनवार धन धाय प्रत्यय लगा है, धाय प्रत्यय लगा है। कर्तव्यम तो क्रीधन, देखिए यहाँ पे क्रीधन तव्यम। और है पूरितुम, पूरितुम का दिया है प्रीधन, प्रीधन ऋच प्रत्यय, प्रीधन ऋच, ऋच प्रत्यय। अब दिया है दृश्यमान, तो दृश्यधन, दृश्यधन सानच, दृश्यधन सानच। ये हमारा जातम है तो जातम दिया है जाधन अण, जा हमारा जो है जाधन अण। अब अगला दो दिया है उसको भी हम लिख देते हैं। अगला दो जो हमारा जो दिया है उसको भी हम लिखेंगे। इसमें दिया है अवधेय, अवधेय में भी आप लोग देखेंगे क्या क्या दिया है। अवधन, अवधन धा धन यत, अवधन धा धन यत, अवधेय। अब ये हमारा ये 6 नंबर है। ये प फ ग घ अंग च और ये छ। अब हमारा ये बचेगा ज, ज को भी हम लोग देख लेते हैं जिसमें दिया है काम्यम, तो काम धन ऋय प्रत्यय इसका हो जाएगा काम्यम, तो काम धन ऋय प्रत्यय, ये प्रत्यय हो गया। सबको मिलाएंगे आप लोग और फिर बनाएंगे। अब अगला जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है उसमें दिया है जो श्लोक बताना है, कह रहा है श्लोक में दिया है, देखेंगे आप लोग, दिया है दैवम निहत्यम कुरु पौरुषमात्म शक्तता। कह रहा है कि भावार्थ लिखना है, श्लोकांश से भावार्थ लिखना है। श्लोक को समझेंगी। दैवम निहत्यम कुरु पौरुषमात्म शक्तता यत्ते कृपा यदि न सिद्ध्यति को इत्रम दिश, को अत्रम दोष। इस शब्दार्थ के भाव को आप लोग लिखेंगी। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि भाग्य को छोड़कर सामर्थ्य पर परिश्रम करो, यदि भाग्य साथ नहीं देता है तो उसको छोड़ो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम करो। और फिर भी प्रयत्न करने पर हमको फल नहीं मिलती है तो उसमें भाग्य का कोई दोष ही नहीं लगता है, उसमें भाग्य का कोई दोष नहीं है और किसी का भी दोष नहीं है। लेकिन अगर भाग्य के उपरांत हम अगर परिश्रम करते हैं और फिर भी फल अच्छा नहीं मिलता है तो उसमें भी हमको निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि हमने परिश्रम किया और फल हमको नहीं मिला। ठीक है, तो इसमें कहीं चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और ये भी बताया गया भाव यही है, देखिएगा कह रहे कि जब कोई व्यक्ति अपनी शक्ति की पुरुषार्थ, शक्ति से पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहता है किंतु प्रयत्न करने के बावजूद असफल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसी पर दोष थोपने की बजाय, सब दोष थोपने के बजाय तब तक परिश्रम करना चाहिए जब तक उद्देश्य की पूर्ति न हो जाए। अब कोई काम नहीं होता है तो भाग्य को कोसते नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है,
अर्थात परिश्रम परिणाम का शीघ्र प्राप्त नहीं होता है। परिश्रम का जो परिणाम होता है शीघ्र प्राप्त नहीं होता है। तब तक ये सोचना चाहिए कि मेरे प्रयास में और कहीं ना कहीं पुष्टि त्रुटि हो चुकी है, इसलिए हमारे परिश्रम का फल हमें नहीं मिल रहा है। सफलता क्यों नहीं मिलती? फिर से प्रयास करना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के फिर से हमें प्रयास करना चाहिए। महापुरुष आरंभ किए हुए कार्य का त्याग नहीं करते, ऐसा कवियों का मानना है। इसलिए हमें भी नहीं सोचना चाहिए कि हम परिश्रम तो कर रहे हैं लेकिन फल हमारा नहीं मिल रहा है। इस तरह सोच के अगर हम कर्म करें तो कभी भी न फल मिलेगी न कर्म करेंगे। तो इसी वीडियो के साथ एक बार फिर मैं बोल दूँ, आप सभी स्टूडेंट को मेरे तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक ढेरों सारी शुभकामनाएं।